आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष में राज्य सरकार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही दवाई की व्यवस्था करने पर बल दे रही है। राजधानी भोपाल में ग्लोबल स्किल और एम्प्लॉयमेंट समिट का आयोजन कल केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत एयर इंडिया ने इंदौर से ग्वालियर तक उड़ान सेवा शुरू की। और मौसम केंद्र ने भिंड, मुरैना, छतरपुर, राजगढ़ और नरसिंहपुर जिलों में कल सुबह तक ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष में सरकार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा दवाई की व्यवस्था करने पर बल दे रही है। श्री चौहान आज अहमदपुर में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के समापन अवसर पर आमजन को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश को ग्राम विकास के क्षेत्र में देश में नंबर 1 लाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने सरपंचों और पंचों को भी अपने अधिकारों का निष्ठापूर्वक पालन करने को कहा है। इस दौरान श्री चौहान ने ग्रामवासियों को अपने गांव में साफ सफाई, वृक्षारोपण जैसे जनहित कार्यों को लेकर संकल्प दिलाया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव और सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह भी मौजूद थे। राजधानी भोपाल में कल ग्लोबल स्किल और एम्प्लॉयमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन में देश के ख्याति प्राप्त कौशल विशेषज्ञ एवं उद्योगपति व्याख्यान देंगे। समिट में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और उनके सहायक उपकरणों तथा विकास से जुड़ी संस्थाओं के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर विषय पर सत्र होगा। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। यहां कल रात हमीदिया अस्पताल में स्थित एक स्थल को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। पुलिस को स्थिति नियंत्रण में करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। सारे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हमीदिया अस्पताल में कड़ी पूछताछ के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। किसी तरह की अप्रिय स्थिति में डायल 100 या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फोन करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि पवित्र रमजान महीने में शांति और सौहार्द बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में मोदी फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल जिले के सारनी में मोदी फेस्ट के तहत 2 से 4 जून तक विशाल मेले का आयोजन कर जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उधर जबलपुर के दद्दा परिसर में 3 दिवसीय मोदी फेस्ट प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ। रतलाम में भी आज रथ के माध्यम से पूरे शहर में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मोदी फेस्ट का 3 दिवसीय कार्यक्रम रीवा में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इस मौके पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रदेश के हितों में पूरा ख्याल रखा जाएगा। नई प्रणाली में कृषि कर पर कर नहीं लगाया जाएगा। जीएसटी के लिए प्रदेश में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। भोपाल में आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि जीएसटी देश के संघीय ढांचे का सबसे बेहतर उदाहरण है। प्रदेश में जीएसटी लागू किए जाने को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर वर्मा। एक देश एक कर की व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी इस साल 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। आज़ादी के बाद सबसे क्रांतिकारी अप्रत्यक्ष कर के सुधार के तौर पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे कर प्रणाली में काफ़ी सुधार होगा। इसके लिए पहले ही राज्य विधानसभा में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक पारित कर दिया गया है। जीएसटी केंद्र और राज्यों के 17 से ज़्यादा अप्रत्यक्ष कर के बदले में लागू किया जाएगा। इससे महंगाई पर बहुत हद तक अंकुश लगेगा। सभी राज्यों में सभी सामान एक कीमत पर मिलेगा। अभी एक ही चीज़
दो राज्यों में अलग अलग दाम पर बिकती है। इस पर रोक लगेगी। 20 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें अधिकतम कर सीमा 28% तक है। जीएसटी में अनाज और रोजमर्रा की जरूरत की लगभग आधी वस्तुएं टैक्स फ्री होंगी। इससे प्रदेश को मिलने वाले राजस्व में कम से कम 14% की वृद्धि होगी। हालांकि व्यापारियों और उपभोक्ताओं में इस कर प्रणाली को लेकर अभी भी कई शंकाएं हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि जीएसटी से प्रदेश में तरक्की की रफ्तार और तेज होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए भोपाल से मैं समीर वर्मा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत एयर इंडिया ने इंदौर से ग्वालियर तक उड़ान सेवा शुरू कर दी है। प्रदेश में आज से सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत आज 12:50 पर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल से ग्वालियर के लिए एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी अलायंस एयर ने उड़ान भरी। कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने आरोप लगाया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार